मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब दूसरी तरफ से कहा जाता है अभी तेजस्वी जी 2 बच्चे हैं, बताइए क्या करिएगा? क्या ये ऐसे लड़ेंगे चुनाव? क्या ये सत्य नहीं है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो चली है? नीतीश कुमार जी थक गए हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बिहार आज कहाँ है? 20 वर्षों की बात की गई और कर रही है भाजपा भी और जेडीयू भी। बिहार आज कहाँ है? प्रति व्यक्ति आय में हिंदुस्तान के हर राज्य से कम आय है बिहार में। प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है जी। बिहार के स्कूलों में ड्रॉप आउट्स रेट्स जो हैं वो हाईएस्ट है सबसे। ड्रॉप आउट्स रेट्स, बच्चे स्कूलों को छोड़ करके, शिक्षा को छोड़ करके वो जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खराब है, सबसे कम है पूरे देश में इस वक्त जी। अब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन चरम सीमा पर है। ये सब बिहार की प्रगति है क्या? यही विकास है? 20 वर्षों में यही मिला बिहार को? बिहार आज अपने आर्थिक जो संकट है, जो वहाँ क्राइम है, जो वहाँ पे करप्शन है, उससे गुजर रहा है, उससे जूझ रहा है। बिहार को उस दिशा से निकालना है, उस स्थिति से निकालना है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक युवा नेता ही निकाल सकता है। युवाओं का दर्द, छात्रों का दर्द एक युवा नेता ही समझ सकता है, और वही बिहार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। जी ठीक है, युवा नेता समझ सकता है। थक चुके हैं नीतीश कुमार। मिश्रा जी जवाब 20 सेकंड के अंदर। बजट सेशन चल रहा है बिहार में। जिन लोगों ने उस तो सेशन को देखा होगा जी, उसमें देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने किस बारीकी से बिहार के बजट को पेश किया और विपक्ष के आलोचनाओं को झेलते हुए उनको करारा जवाब दिया। नीतीश कुमार मुस्तैदी से बिहार का विकास कर रहे हैं, आप चिंता की जरूरत नहीं है। तेजस्वी युवा है। देखिए, तेजस्वी युवा हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो युवा रहे, लेकिन युवा मानसिकता में इतना ज्यादा लूट खसोट करने की व्यवस्था उन्होंने पाल के रखी है कि बिहार उनको समझता है, उनके परिवार को समझता है। आप एक बात बताइए, 20 साल से जो सत्ता बिहार में चल रही है, हस्बैंड ने वाइफ को बना दिया, ये क्यों बोला? उनके घर की प्रथा है ना। क्यों नीतीश जी ने क्यों बोला? रिपीट क्यों करा? नहीं, नीतीश जी जरूर बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई एक मुख्यमंत्री जाएगा और पत्नी को रुमाली सरकार बना के चला जाएगा, और वो पत्नी पहले कभी राजनीति में नहीं थी। एक होता है ना कि 20-25 साल राजनीति में रहती तो सीख गई। ये ठीक नहीं है। अच्छा, तुरंत मुख्यमंत्री बना देंगे कि सीख जाएंगे और बिहार को रसातल में जाने देंगे? आपको पता है जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी कितने जाति नरसंहार हुए थे वहां? भीषण बातें नरसंहार, जाति नरसंहार। ओके, जवाब ये नहीं दे पाएंगे। जी, ओके, टाइम डन। ओके सर, पाशा साहब, प्रोफेसर पाशा, 30 सेकंड। ये मानसिकता जो है वो महिला विरोधी मानसिकता है। अच्छा, नहीं, पत्नी को बनाना महिला पक्ष में जी। बिहार में ये हमारी पार्टी को ये श्रेय जाता है कि पहला चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर बिहार को हमने दिया। ये श्रेय हमारी पार्टी को जाता है, और ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे। महिला को ऐसे तो अभी भी राबड़ी जी को बना दीजिए, मौका मिले क्यों तो। नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी आएंगी, बनेंगी वो, और बहुत सारी महिलाएं दूसरी भी हैं, उनको बनाना चाहिए। तो राबड़ी गवर्नमेंट रिटर्न भी हो सकता है अगर जीत जाए। एक सवाल का है हिम्मत बीजेपी में, है हिम्मत जेडीयू में? अब भैया राबड़ी जी भी मैदान में आ सकते हैं, बताइए अजय लोग। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, आपके ऑडियंस से, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन। मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 9th फेल? 9th फेल को एक मिनट बीच में नहीं। 9th फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस क्यों? एक करके मैं अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार एनएफटी मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा आप कह रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग एनएफटी ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, पारिवारिक इंजीनियरिंग के चक्कर में आ गए यहाँ पे और पायलट का लाइसेंस डिग्री छुपा और एयर इंडिया में नौकरी ले ली। अब एक मणिशंकर अय्यर ने बोला, सुनिए, और एयर इंडिया का पायलट का नौकरी ऐसा लिया 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हो रहा था, तो ये प्लेन नहीं उड़ा रहे थे भाई साहब राजीव गांधी, ये इटली चले गए। सुनिए, ठीक है, जवाब सुनिए, नहीं सुनिए, एक करके। अच्छा, मेरा निवेदन है, आप कांग्रेस और बीजेपी, तो मेरा निवेदन है एक करके बोले। बिल्कुल आप नहीं बोले किसी के। मैं बस इतिहास बता रहा हूं। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम।
तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है, पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? उसी कॉन्सेप्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, 9वीं फेल करके बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, और सब युवाओं को मंजूर होगा और कहते हैं युवा नेतृत्व आना चाहिए। ऐसा युवा, आप सुनिए, धन्यवाद, ठीक है, ऐसा युवा तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, पता है क्या है? बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई नौकरी किए हुए, बिना कोई व्यवसाय किए 136 वो क्रिकेटर है, क्रिकेटर रह चुके हैं। पानी ढोते थे, आज तक कोई बल्ला पकड़ा कोई या भी बॉल फेंका? आज तक सबने देखा आईपीएल में पानी ढोते। ओके ठीक है ठीक है, मेरे को अखिलेश जी के पास जाना है, फिर ऑडियंस के पास भी जाना है, वो सवाल पूछना चाहती है। अपने सवाल तैयार रखिए आप लोग। अखिलेश जी, ये मणिशंकर अय्यर को पकड़ के ले आए। राजीव गांधी इंजीनियरिंग फेल थे या नहीं, पूछे। रुक जाओ रुक जाओ, काहे के लिए? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियरिंग विद्यालय हर इंजीनियरिंग फेल थे। यूनिवर्सिटी जो और है, राजीव गांधी के नाम से अब यूनिवर्सिटी ये है। रो रहे हैं, अब ये इसे बोलते हैं रोना। बोलिए। हमारा विश्वविद्यालय अपने एक छात्र की डिग्री गोपनीय बता रहा है। वो किसकी गोपनीय बता रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, उससे क्या होता है? छुपा क्यों रहे हो? उसमें जाता क्या है? और वही राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया, नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था दिया, बीच में मत बोलो, बाबरी मस्जिद दिया, राम मंदिर आंदोलन दिया, खाने वाला पता नहीं क्या-क्या दिया। दिन भर सिर्फ फ्रॉड किया है। नौजवान आज नौजवान दुनिया में भारत का झंडा इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बनाई IIM, IIT, एम्स, इन तमाम शैक्षिक संस्थानों के बल पे दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं। आज इन्हीं संस्थानों से निकल करके इन्होंने क्या दिया? इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिया, झूठ का फैक्ट्री दिया, भ्रष्टाचार दिया, लूट दिया, सांप्रदायिकता दिया, जातिवाद दिया, असत्य दिया, हर साल एवरेज 12 लाख करोड़ रुपए लूटा इन्होंने। देखो भाई, अगर बीच में बोलोगे ना, 900 ऑफिस बने हैं बीजेपी के, 900 ऑफिस, 900 ऑफिस सैकड़ों करोड़, 900 चूहे खा के 50 करोड़ के एक ऑफिस है। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। ये भ्रष्ट गेहूं बेच के लाए हैं। अब इस हिसाब से बोलेंगे कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। यूपी में एक समय पर आज 2 विधायक है, तो ये कांग्रेस की क्या बात करेंगे? सुनिए जी, हमने देश को लूट करके अपने मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। जब मोदी जी आए तो 54 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा था, मात्र 10 वर्षों में। अरे भाई, 15-20 साल राज कर रहे हो, देख क्या रहे हो देश को? अभी 11 साल हुए, अभी 11 साल हुए। बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार को दिए क्या तुम? हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय नहीं हुआ अभी तक, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी का नाम ये फलाना ढिमकाना, ओबीसी का हक मार के उसको मुसलमानों के हक में किसने ट्रांसफर किया? इनके मित्र कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में। इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन दे दी है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? बिल्कुल मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? बेटी, क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे? अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे? इनके विधायक अबू आदमी, अरे गलती से संभाजी महाराज के बारे में हैंडमेड बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे? क्या बात आप कर रहे हैं?